नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडेक्स पे मिड डे आपकी अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक पे इस टर्बुलेंस सेशन में उससे बातचीत करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन सब पे होगी बातचीत। और एक आईपीओ आज इस बाजार में आई थिंक मतलब इस कार्यक्रम में एक हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे, यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस का, और एग्जैक्टली इनके प्लान्स क्या हैं और रकम कितनी जुटाएंगे, कंपनी को थोड़ा बचाने की कोशिश करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। शिल्पा रावत हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी, उनसे करेंगे बातचीत। और यूनिकॉमर्स की मैनेजमेंट मिस्टर कपिल मखीजा हमारे साथ एमडी सीईओ मौजूद रहेंगे। आप आई थिंक पहले एक बार इंडिसेस के अप्रोच पर जरा बात करते हैं। देखिए, कल और आज में बहुत बड़ी तब्दीली थी। कल हम क्रैक हुए और लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट ऑन निफ्टी। आज ग्लोबल मार्केट्स में यू टर्न था। डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, स्पेशली निक्केई में आज सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। सर्कमस्टेंसेस कल के विपरीत बिल्कुल डिफरेंट थे। आज ओपनिंग का कोई अंदाजा नहीं था। देखिए, गिफ्ट निफ्टी कुछ दिखा रहा था, प्री ओपन कहीं फ्रीज हुआ, ओपन हम किसी और ट्रेजेक्ट्री में हुए, बट मोर और लेस जो लेवल्स थे उन्होंने काम बखूबी किया। देखिए, कल क्या हुआ था, कल ब्रीच हुआ था पहले 24,500, फिर 24,300, और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट टारगेट किया 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। मैंने आपको क्या कहा था सुबह, देखिए एक ट्रेजेक्ट्री थी फर्स्ट रेजिस्टेंस। हमारा गिफ्ट निफ्टी जो भी कर रहा हो, प्री ओपन फ्रीज हुआ था 24,190 पे। 24,210 के बाद अगर हम 331 की ट्रेजेक्ट्री पार करेंगे और स्टेबल हो गए इसके ऊपर, देन ए शॉर्ट कवरिंग स्विंग विल जनरेट अ स्कोप टू टच एटलीस्ट 20 डे, जो कि प्लेस्ड है 24,477 पे। और शुरुआती टिक्स थोड़े बहुत वाइल्ड थे, लेकिन अगर आप जब ग्राउंड रियलिटीज को देखते एग्जैक्टली ये 331 की ट्रेजेक्ट्री पार ही नहीं हो पाई। क्या बात हुई थी सुबह हमारी? दो जोन्स हो गए हमारे शॉर्ट करने का, आइदर अ शॉर्ट क्लोजर टू 20 डे या फिर अगर रेजिस्टेंस 1 पार ना हो तो शॉर्ट कीजिएगा। सेल ऑन राइज लेवल था 24,331, इसके नीचे अगर सस्टेन हो, वहां से निफ्टी कोलैप्स हुआ। और इंट्राडे में एक बार इंट्राडे में इसने जो छुआ लो वो था करीब समझ लीजिएगा 24,130। अब 24,130 का मतलब क्या है? 24,130 एग्जैक्टली कल 1,46 और 2,51 का हाई था, स्विंग हाई। यानी बाजार ने कल के आखिरी के आधे घंटे के जो स्विंग थे उसको होल्ड किया है जोन। और इसका इंपैक्ट जरा ऑप्शन स्टैट्स पे देखिए। देखिए, आप नहीं गए कॉल राइटर्स के जोन में, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, कल पुट राइटर्स बहुत थे 24,000 पे। एटलीस्ट उनका कन्विक्शन काम कर गया। जरा प्लीज आउटस्टैंडिंग वाई लेके आइए और इंट्राडे बिल्डअप लेके आइए। आज ड्यूरिंग द डे कितने हैं? आप एक चीज देख रहे होंगे, 24,300 की कॉल में सिवियर राइटिंग है और ऑलरेडी 24,000 की पुट 66 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये बाजार आई थिंक इस आज ग्लोबल मार्केट्स में जो टर्बुलेंस है उसके बीच में कहीं ना कहीं 24,050, 24,100 और बिटवीन 24,350 सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से याद रखिएगा, अभी भी लेवल्स वही रहेंगे टिल द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू क्रॉस 331। आप कोलैप्स होंगे, बट याद रखिएगा दूर की नहीं, 24,050 या फिर 23,990, इसी के बीच में आपको ट्रेड करना है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लेके आइए निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे। क्या बात हुई थी सुबह? लेवल्स रखिएगा स्क्रीन पे कि अगर हमारी 50,384 और 50,530 की ट्रेजेक्ट्री नहीं होल्ड हो पाई तो ये भी कोलैप्स होगा। और क्या कोलैप्स? देखिए, शुरुआती टिक्स को छोड़ दीजिए, वो बहुत वाइल्ड थे। एग्जैक्टली जिस ट्रेड में हम ट्रेड हुए वो देखिए आप, और उसके बाद हम कोलैप्स हुए, और कोलैप्स होकर हमने क्या छुआ? एग्जैक्टली बेस 1। जरा बेस 1 रखिएगा, वो क्या था? 49,934, एग्जैक्टली 960, माफ कीजिएगा। और हम यहीं तक डिप लेके थोड़ा सा अगर आप देखें, आप कंसिडर कर रहे हैं। जरा ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा कि 50,500 पे, जो कि कल भी कॉल राइटर्स का बड़ा जोन था, वहां पे कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। 50,500 पे आज इंट्राडे में 15 लाख कॉल भी की है, और 50,000 पे आउटस्टैंडिंग हुई ऑलरेडी 30 लाख का है। शिल्पा जी, क्या एक सेंस मिल रहा है कि शायद ये ट्रेड जोन भले ही अभी भी ना हो, बट एटलीस्ट इंडेक्स इस रेंज में एक बेस तलाशने की कोशिश कर रहा है आज, और आपका व्यू इंडेक्सेस पे? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। डेफिनेटली इंडेक्स का रेंज मेरे लिए भी सेम है कि यहाँ पे 24,000 पे आपको निफ्टी पे एक सपोर्ट दिखना चाहिए।
और ऊपर में 24,350 से लेके 500 के बीच में आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे जो अभी के लिए तो एक नो मैन्स लैंड है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा झुकाव ज्यादा टुवर्ड्स सेलिंग साइड है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी रैली मिलता है जब तक 24,500 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से आप एक पोजिशनल सेल की तरफ भी इस पे प्ले ले सकते हैं, जहाँ पे 23,700 से 23,500 के लेवल्स आ सकते हैं। इंट्राडे में आपको ऑन एनी राइज टुवर्ड्स 24,350 मिले तो आप इसमें भी सेल कर सकते हैं, अगेन फॉर टारगेट्स ऑफ 24,100 टू 24,050। मेरे हिसाब से भी निफ्टी एक बार आपको एक डाउन साइड टिक डेफिनेटली दिखा सकता है यहाँ से 100 एंड 150 पॉइंट्स का। वहां पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 50,000 जोन्स पे एक सपोर्ट, एक रफ बेस है। जब तक ये इसको अभी होल्ड कर रहा है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में कुछ अग्रेसिव ट्रेड आपको नहीं मिल सकता, ना ही अपसाइड ना ही डाउन साइड। बट यस, अगर ये 50,000 के नीचे सस्टेन करता है, लेट्स से 49,900 भी ब्रीच हो जाता है, देन ये जो जोन्स है इसके नीचे बैंक निफ्टी में आपको और ज्यादा वीकनेस दिखेगा, जहां पे लेवल्स ऑफ 49,300 भी आ सकते हैं। बट बैंक निफ्टी में फॉर टाइम बिंग आई विल नॉट रिकमेंड एनी ट्रेड, लेकिन निफ्टी और सेल ऑन राइज आप डेफिनेटली एक बार अटेम्प्ट ले सकते हैं। जय सेल ऑन राइज। एक चीज़ याद रखिएगा, जरा प्लीज़ मॉर्निंग के लेवल्स फिर लिखे आइएगा। भले ही मैंने मिड में 24,210 या फिर 330 का जिक्र किया है, बट टेक्निकली एक बार 20 डेमा को वायलेट करने के बाद और 50 डेमा होल्ड करने के बाद बाजार टेक्निकली एक सेल ऑन राइज के मोड में जाता है। कन्विक्शन तभी लौटेगा जब आप इस 24,477 और 510 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर ले। दैट्स फॉलिंग 20 डे और कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन। टिल द टाइम, जैसे कि यहाँ पे अभी शिल्पा जी भी कह रही थी कि सेल ऑन राइज काम करता रहेगा विद आई थिंक व्यू ऑफ निफ्टी हैविंग स्ट्रॉन्ग बेसिक, एक अच्छा बेस 24,100 24,050 के आसपास। शिल्पा जी, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के मैम। वीरेंद्र जी, एक बाय है, 2 सेल है। जो बाय है वो आईईएक्स में है। आईईएक्स हम लोग देख रहे हैं कि कल के गिरावट में भी ये 191, 80, 89 जोन्स अच्छे से हेल्ड कर रहा है और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। तो आईईएक्स मुझे लगता है यहाँ से भी अगर आप अगेन ऑन डिक्लाइन से बाय कर सकते हैं टुवर्ड्स 190, आप अभी भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लगता है आईईएक्स 202, 205 के लिए एकदम तैयार है और इसके ऊपर भी 210 के लिए लेवल्स के लिए भी आप इसमें डेफिनेटली अप्रोच ले सकते हैं। तो आईएक्स फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हैं 197 पे, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 189 एंड फॉर टारगेट्स ऑफ 210 एंड मे बी अबव आल्सो। दूसरा ट्रेड शिल्पा जी आपका? 2 रहेगा फिर सेल में। सेल रहेगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज यहाँ पे 1600 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इस स्टॉक में वीकनेस है। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 1558, तो आप अभी इसको सेल कर सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल सेल टारगेट स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1600 का रखिए। यहाँ पे मुझे लगता है भारत फोर्ज कैन डू 1480 से लेके 1440 लेवल्स। ओके, यहाँ पे सेल है भारत फौज, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। 11,000 शेयर इसके ओपन इंटरेस्ट में घटे भी है आज। तीसरा रेट शिल्पा जी आपका? तीसरा रहेगा सेल थोड़ा कोटक बैंक में। कोटक बैंक ना ही इसमें कोई स्ट्रेंथ दिखता है कि जहां पे 1800 के ऊपर क्रॉस कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स नॉट अ वेरी बिग सेल, लेकिन 1740 1730 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली आप इसमें एक शॉर्ट सेल ट्राई कर सकते हैं। कोटक बैंक थोड़ा मुझे लगता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ट्रेड रहता है, जहां पे आपको अग्रेसिव अपसाइड या डाउन साइड नहीं मिलता है। तो इनकेस बैंक निफ्टी यहाँ पे टर्न अराउंड दिखता भी है तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड मैनेज ट्रेड है ये, और अगर इनकेस ये ब्रीच करता है देन इट विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। ओके, कोटक सेल है, भारत फौज सेल है आपका, ये 2 वीक स्ट्रक्चर्स, और एक आईएक्स बाय है आपका। आईएक्स ट्रेड करता हुआ 195 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और मेरे ख्याल से ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है पोस्ट आई थिंक 3rd वीक ऑफ जून 2022 के बाद। मल्टी ईयर हाई आईएक्स के लिए। खैर, ये 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। निफ्टी बैंक पे ट्रेड्स पूरे हो गए। निफ्टी बैंक पे बहुत कोई डिसाइसिव ट्रेड नहीं है, बट निफ्टी के लिए सेल ऑन राइज काम करेगा टिल द टाइम आई थिंक हम सप्लाई ट्रैजेक्टरीज को पार नहीं कर रहे, बट व्यू यही है 24,085 के सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर कपिल मखीजा, एमडी CEO यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस के। उनसे करेंगे बातचीत इस IPO को लेकर, और क्या योजनाएं हैं उनकी, और ये फंड रेज क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली सब मुद्दों की बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बातचीत करते हैं यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस के आईपीओ को लेकर। हमारे साथ मिस्टर कपिल मखीजा, एमडी CEO कंपनी के मौजूद हैं इस वक्त। इस आईपीओ के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पे आज से खुला ये आईपीओ 276 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। 102 से करीब 108 रुपये का इनका प्राइस बैंड है। और जो सेलिंग पार्टनर्स हैं, सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं इसमें, प्रमोटर्स ए स्पेक्टर्स, जिनको आप पहले से स्नैपडील के नाम से जानते होंगे, और साथ ही साथ सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स UK। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो शुभकामनाएं आपके आईपीओ को मेरी तरफ से। और धन्यवाद। यूनिकॉमर्स जो है वो SaaS प्रोडक्ट्स जो होते हैं ई कॉमर्स कंपनी उनको प्रोवाइड करते हैं। सर एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा बिजनेस मॉडल प्लस थोड़ा सा समझाइएगा संक्षेप में। और आपके सर, क्योंकि आज पूरी दुनिया आई थिंक ई कॉमर्स के इर्द गिर्द घूम रही है, एज ऑफ नाउ आपका जो क्लाइंट बेस है वो क्या है? कौन कौन से ब्रांड्स हैं आपके क्लाइंट बेस में? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हम लोग ई कॉमर्स एनेबलमेंट कैटेगरी में हैं। जो भी ब्रांड्स ऑनलाइन बेचते हैं, एज कंज्यूमर जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जैसे आपने बताया ई कॉमर्स सबके लिए अब एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है। जब आप ऑर्डर करते हैं, आप एक वेबसाइट देखते हैं और आप वो डिलीवरी बॉय देखते हैं जो आपके घर पे आके आपका सामान डिलीवर करता है। उसके बीच में जो भी होता है उसका सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। ब्रांड्स के लिए आज की डेट में ई कॉमर्स पे बेचना बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। उनको मार्केट प्लेस पे बेचना होता है, अपनी वेबसाइट पे बेचना होता है, क्विक कॉमर्स पे बेचना होता है, और तरह तरह की कॉम्प्लेक्सिटी से डील करना होता है। हमारी कंपनी का मोटो है ई कॉमर्स सेलिंग सिंप्लीफाइड, और हम लोग ब्रांड्स के लिए ई कॉमर्स सेलिंग सिंपल कर रहे हैं, उनको उस कॉम्प्लेक्सिटी से शील्ड कर रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस पे फोकस कर सकें, वो अपने कस्टमर्स पे फोकस कर सकें। हमारा कस्टमर बेस 3500 क्लाइंट से ज़्यादा का है। हम ज़्यादातर उन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जो कि ऑनलाइन बेच रहे हैं, और ये ब्रांड्स डिजिटल फर्स्ट हो सकती हैं, जैसे कि मामाअर्थ, बोट, लेंसकार्ट, या फिर ट्रेडिशनली और लार्ज ऑफलाइन फर्स्ट ब्रांड्स हो सकती हैं, जैसे फैब इंडिया, इमामी। हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है कि हम हर ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज करते हैं। हर एक आइटम जो वो डिस्पैच करते हैं उसके बेसिस पे हम एक फिक्स्ड फ़ी चार्ज करते हैं। जैसे जैसे उनका ट्रांजैक्शंस बढ़ता रहता है वैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। एक तरीके से हम ई कॉमर्स मार्केट का इंडेक्स बन चुके हैं, बिकॉज हम अपने प्लेटफॉर्म से 800 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस सालाना प्रोसेस करते हैं, विच मीन्स कि रोज़ की हम 20 से 21 लाख ट्रांजैक्शन रोज़ हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोसेस होती है। ओके 20 से 21 लाख ट्रांजैक्शन रोज पोस्ट होती हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली आपका जो लास्ट एक साल के जो फाइनेंशियल्स थे वो कैसे रहे? मतलब स्पेशली ज़्यादा दूर नहीं जाते, 23 से 24 तक ट्रांजिट करते हुए आपके टॉप लाइन ग्रोथ क्या रही, बॉटम लाइन ग्रोथ क्या रही? और आई थिंक एक और चीज़ है, मैं जो पढ़ भी रहा था, ये एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स पोस्ट करते हैं, ये बिजनेस में मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या होती है आपकी? तो हमारा एक तो जैसे मैंने बताया हमारी ग्रोथ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन से लिंक्ड है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन से बढ़ती हैं तो हमने लास्ट ईयर 15% की ग्रोथ दी थी, बिकॉज ई कॉमर्स मार्केट ही खुद शायद लेट सिंगल डिजिट्स में ग्रो किया था। हम लोग जितना ई कॉमर्स मार्केट ग्रो करता है उससे थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ डिलीवर करते हैं। पर मोर इम्पॉर्टेंटली इस बिज़नेस में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है कि जितनी मेरी रेवेन्यू ग्रोथ होती है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मेरे बॉटम लाइन ग्रोथ में जाता है। तो जबकि मेरा रेवेन्यू 15% ग्रो किया था, मेरा पैट ऑलमोस्ट डबल हुआ था FY 23 to 24। तो और ये कंपनी FY 21 से प्रॉफिटेबल है। हम हर महीने हर साल कैश फ्लो जनरेट करते हैं, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, बिकॉज ई कॉमर्स अब धीरे धीरे वे ऑफ लाइफ बन रहा है। बट अभी हमको लगता है, हम सारे सिटी डॉलर्स को लगता है कि ई कॉमर्स अब हो गया और कितना ही ग्रो होगा। आप देखेंगे इंडिया में अभी 4 से 5 बिलियन शिपमेंट्स होती हैं, इसके मुकाबले चाइना में 150 बिलियन शिपमेंट्स पिछले साल हुई हैं। इसका मतलब 30 गुना चाइना हमारी वॉल्यूम ग्रोथ से आ गए, तो अभी तो बहुत हेडरूम फॉर ग्रोथ है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल रहा है, और इस बिज़नेस में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है। जितना रेवेन्यू ग्रोथ होगा उससे कहीं ज़्यादा हमारा प्रॉफिट्स का ग्रोथ होता है, और आगे भी होगा। ओके आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा एक और चीज़ आते हैं, ये 276 करोड़ रुपए जो अब जुटा रहे हैं, एग्जैक्टली क्या होगा इससे? क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लाइंट एक्विजिशन, 2 बड़े टारगेट्स यही रहेंगे या फिर कुछ और भी आई थिंक टारगेट्स हैं आपके? तो पहली बात, ये IPO प्योर ऑफर फॉर सेल है, तो हम कुछ प्राइमरी रेज नहीं कर रहे, बिकॉज जैसे मैंने बताया हम सालों से प्रॉफिटेबल हैं, कैश जनरेट कर रहे हैं। आज की FY 24 के एंड में हमारी बुक्स पे नियरली 70 करोड़ कैश था, और हम हर महीने हर साल कैश फर्दर ऐड कर रहे हैं। और इस कंपनी में जब से कंपनी एक्वायर हुई थी 2015 में, हमने 0 प्राइमरी रेज किया है। इस कंपनी में कभी भी हमने पैसा रेज ही नहीं करा। ये कंपनी खुद ही अपने बलबूते या अपने इंटरनल एक्रूवल से ही ग्रो करी है।
तो ये प्योर ऑफर फॉर सेल होगा जिसमें हमारे सॉफ्ट बैंक और हमारे प्रोमोटर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है 25% की और इशू साइज़ की, तो वही मीट करने के लिए हमारे प्रोमोटर्स। ठीक है कपिल जी, तो ये जो FY23 का फ्री कैश फ्लो कितना था आपका FCF? हम लोग हमारा ये रहता है कि जितना हमारा पैट रहता है उसके ऊपर ही रहा है हमारा। तो हमने FY24 में हमारा 6 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था, बट इसमें IPO के एक्सपेंसेस भी हुए थे जो आगे हमारे सेलिंग शेयर होल्डर्स रीइंबर्स करेंगे। अगर उसको ग्रॉस अप कर देते हैं तो 14 करोड़ के आसपास हमारा कैश फ्लो था। ओके चलिए कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आई थिंक वो पॉइंट मिस कर गया था, बेस्ट स्पॉन्सर IPO है, लेकिन जैसे कि कपिल जी कह रहे थे कि काफ़ी FCF काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सारे अगर आप देखें एक्सपेंसेस उसी से मैट हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एंड अगेन आई मीन बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस IPO। आज से खुल रहा है करीब 102 से करीब 108 रुपये का प्राइस बैंड है। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है, वही 24,229 की ट्रैजेक्टरी में। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आई थिंक 2 इशू से बात करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड और साथ ही साथ भारतीय टेल पे जो ब्रोकरेज व्यूज़ हैं वो क्या है, उन पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक काम करते हैं, पहले सस्ता ऑप्शन देखते हैं। आज शिल्पा जी क्या पिक करेंगी आप आज का जो ऑप्शन ट्रेड है, और किस स्पेस से ट्रेड पिक कर रही हैं आप? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड दूंगी इंडियन होटल में ऑन द बाय साइड। ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 600 590 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ से अपसाइड टुवर्ड 650 है। तो ओनली कीपिंग इन माइंड कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहाँ पे, तो 620 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 9 रुपए का रखिए। टारगेट्स ऑफ 90 देन 22 से लेकर 25। ओके, इंडियन होटल्स में आपको यहाँ पे 620 की कॉल, और आपकी स्क्रीन पे आप इसका OI एडिशंस को देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, करीब 4,60,000 शेयर जुड़े हैं यहाँ पर। नहीं 6.5% ओपन इंटरेस्ट इसका बड़ा भी है। इंडियन होटल्स कॉल 620 at 1380। शिल्पा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर अपनी राय रखी आपने। मीनवाइल एक बार आप लिखे आइए भारतीय एयरटेल नंबर्स के बाद 1445 डे लो पर, और बहुत दिनों बाद ये स्टॉक का सीरियसली आई थिंक एक प्राइस डैमेज दिखा रहा है बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन इस नंबर की रीडिंग क्या कहती है और एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ क्या है? हमारे साथ कंचन जुड़ चुकी हैं। कंचन, एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ इन नंबर्स पे क्या है और इस डिप का कारण क्या रहा मेजर? तो सेंटिमेंट 2 तरीके के हैं। एक जगह पे बाय की रेटिंग है, बट एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे है न्यूट्रल रेटिंग। सिटी की बात करी जाए सबसे पहले तो बाय की रेटिंग दे दी है और टारगेट कर दिया है 1750 का। इनका माने तो हम जो भारतीय मोबाइल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इन लाइन रहा है। अगर एबिटा की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एबिटा में बढ़त तो आई है, लेकिन फिर भी वो अपने एस्टिमेट से कहीं ना कहीं मिस होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है अफ्रीकन बिजनेस। इसके अलावा अगर हम बात करें कंसो रेवेन्यू, एबिटा अनुमान से कम रहे हैं, और साथ ही साथ जो केपेक्स है, इंडियन केपेक्स है, उसमें नरमी के संकेत है, बिकॉज जो डीलेवरेजिंग है और हमारा जो फ्री कैश फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें इंडियन केपेक्स से एक सुधार देखने को मिले। तो ये थी सिटी की राय। बट एट द सेम टाइम अगर हम मैक्वेरी की बात करें तो इसने रेटिंग कर दी है न्यूट्रल और लक्ष्य रखा है 1280 का। एबिटा में उछाल है, लेकिन इनका भी यही कहना है कि जो एस्टिमेट है उसको कहीं ना कहीं इसने मिस किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैट में एक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन वो केवल अपने एक्सेप्शनल आइटम के चलते देखने को मिली है। आगे चल के हो सकता है कि उसमें भी हमें एक वापस से डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे। साथ में जो आरपू है उसका हमें सेंटिमेंट में, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट में असर आता हुआ दिखाई दे सकता है 1 से 2 साल में। लेकिन इनका कहना है, मैक्वेरी का कहना है कि हमें अर्निंग और कैश फ्लो में सुधार की उम्मीद है और ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर में भी हमें हो सकता है कि अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखाई दे। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत के लिए। भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पे करीब 1444, या आप हाउस व्यू सुन रहे थे। कुछ कंसर्न्स, स्पेशली अगर आप देखिए बॉटम लाइन जिसमें एक एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूडेड है, जो कि आई थिंक उस फिगर को थोड़ा सा इन्फ्लेट कर रहा है। ऑल्दो थोड़ा सा व्यू जो है यहाँ पर आज नरम नजर आया। 1444 एट डे लो। चलिए एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इट्स नाउ 1226 ऑलमोस्ट। निफ्टी अभी भी आप देखें तो उस रेंज में आके ट्रेड करता हुआ 24,212, लेकिन थोड़ा सिंक हो रहा है अब 24,200 के क्लस्टर को एक बार फिर से आई थिंक चेस करने की कोशिश करता हुआ।
आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षिता के साथ। नमस्कार।